वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्पेशल क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर बर्निका का मंगवा। पहला चैप्टर जिसके लेखक है श्री निवास जी। पहला चैप्टर के लेखक है श्री निवास जी। इसमें पढ़ते हैं कि दही वाली मंगवा के बारे में क्या लिखा है और इस कहानी से परीक्षा में बहुत सारे नंबर का अंक पूछता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि दही वाली मंगवा के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था। जो दही वाली मंगवा का लेखक है उनको है श्रीनिवास और उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। जिसके दही वाली मंगवा के लेखक है श्रीनिवास जी, उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ये एक कहानी है बेंगलुरु से कुछ 3 मील दूरी के वेंकटपुर के रहने वाली मंगमा की। जो मंगमा थी प्रतिदिन वर्षों से दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। जो बेंगलुरु उसके घर से 3 मील की दूरी पर था। मंगमा के घर से जो बेंगलुरु था वह 3 मील की दूरी था। प्रतिदिन पैदल ही जाकर वहां पे दही बेचती थी और दही बेच के जो उससे पैसा होता था वो इकट्ठा करके रखती थी। जो मंगमा थी प्रतिदिन 3 मील की दूरी पर दही बेचने लगती थी। उसके बाद एक कहानी है मंगमा के घर में उसके बेटे, उसके बहू और उसके पोते की। एक दिन क्या होता है कि मंगमा दही बेचकर अपने घर जाती है तो उसकी जो बहू है अपने बेटे को मार रही थी। तो मंगमा बोलती है, अया भागिन तू मेरे पोते को क्यों मार रही हो। तो उसकी जो बहू थी उसी को भला बुरा बोलने लगती है। तो मंगमा बोलती है कि आने दो मेरे बेटे को, अभी बोल कर तुमको बोली सुनाती। तो शाम को शाम को उसका पति घर आया तो उल्टा में बेटा अपने माँ ही को बोलने लगा कि उसका भी बेटा है, उसको ही बोलने का हक है। तो अगले दिन मांगमा दही बेचने फिर बेंगलुरु गई। वहां पे जो इस कहानी के कवि है उससे बोलती है श्रीनिवास जी से कि मांगमा दही बेचने गई बेंगलुरु तो वहां पे बोली कि दही लोगी माँ जी। तो माँ जी कोई काम कर रही थी तो उसके बेटा बोला कि हाँ लूंगा और आके दही ले गया। तो मांगमा बोलती हैं कि क्या हीरे जैसा बेटा पैदा की हो आप। तो लेकिन इसका क्या फायदा, बस लड़के को सयान होना और उसके बाद कैसी बहू है कैसी नहीं। तो मांगमा कुछ उदास थी। तो उस समय जो कविता की थी उसके माँ जी तो वो नहीं बोली। उसके उस फिर उधर से दही बेच के आई तो इसी के घर आके बैठी थी। मांगमा पान और सुपारी खाती थी। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मांगमा क्या खाती थी, तो मांगमा पान और सुपारी खाती थी। कभी न रहने पर तो उस कहानी के पात्रिका श्रीनिवास जी यानी माँ जी से मांग कर पान और सुपारी भी खाती थी। बता दें कि इस कहानी में पूरा चैप्टर बताया गया है कि बहू और बेटा की लड़ाई पे। तो मांगमा बोलती है कि मेरे बेटे काली पतो मेरे पतो मार रही थी बहू अपने बेटे को, तो मैंने बोला तो मेरा बेटा आके मुझे ही बोलने लगा। तो आगे इस कहानी में एक जुआरी रहता था जिसका नाम है रामपा। मांगमा के गांव का एक रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था रामपा। वह मांगमा से पैसा लेना चाहता था। मांगमा के जो पति थे वो मर चुके थे और इसको जो मांगमा थी वह रामपा उससे पैसा लेना चाहता था मांगमा से और उसको बार बार टच कर रहा था कि जैसे मुझे पैसा दो ये करो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो रामपा था उसका हाथ धर लिया और उससे पैसा मांगने का कोशिश किया। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद उनको समझ आया कि जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो इसके मांगमा को मनाने के लिए उसके बेटा मांगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को उसकी बहू ने भेजा कि जाओ माँ को मनाओ। पतोह ने क्या क्या कि अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को भेजा। तो आपसे पूछेगा कि मांगमा को मनाने के लिए कौन आया था, तो मांगमा को मनाने के लिए उसका पोता आया था। कहानी को पढ़ लिया, अब चलिए इसको हम एडजेक्टिव करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि रामपा कौन था, तो रामपा एक जुआरी था। और उसके बाद पूछेगा कि रामपा मांगमा से क्या चाहता था, तो रामपा जो था मांगमा से पैसा मांगना चाहता था। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो रामपा था वह मांगमा से शादी करना चाहता है। ऐसे किताब में कहीं नहीं लिखा है कि जो रामपा था वह मांगमा से शादी करना चाहता है। उसके बाद पूछेगा आपसे परीक्षा में
कि जो सास बहू थी अपने सास को मनाने के लिए इसका सहारा ली थी। तो मांगमा की जो सास थी वह अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे यानी मांगमा के पोते की सहारा ली थी। मांगमा कहाँ दही बेच उसके बाद पूछेगा कि मांगमा कहाँ दही बेचने जाती थी। तो मांगमा प्रतिदिन 3 मील की दूरी पे दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। मांगमा प्रतिदिन बारी के हिसाब से दही दे पूछती थी। पूछेगा कि मांगमा किसके हिसाब से दही देती थी। तो मांगमा प्रतिदिन अपने बारी के हिसाब से दही बेचती थी। जैसे हम लोग गाँव में प्रतिदिन दूध लेते हैं महीना में पैसा देते तो महीने के बाद पैसा हुआ मंथली पैसा, लेकिन बारी पे यानी 15 दिन का बारी कहते हैं। तो उसके बाद पूछेगा कि दही वाली मांगमा के लेखक कौन है। तो उसके आप बताइए कि दही वाली मांगमा के लेखक श्रीनिवास जी है। उसके बाद पूछेगा श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, आप बताइएगा। उसके बाद पूछेगा कि एक कहाँ की घटना है। तो आप बताइएगा कि बेंगलुरु से 3 मील दूरी पे वेंकटपुर आता था, वहां की रहने वाली मांगमा की कहानी है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो और पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर